हेलो एवरीवन। अब हम लोग समय और चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यह है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है एक समान है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कहा गया यदि रेलगाड़ी की चाल में हम 8 किलोमीटर की कमी कर देते हैं, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर की कमी करेंगे तो उसी दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगता है। यानी जितना पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा था। तो हम लोग को बताना है कि रेलगाड़ी, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये रेलगाड़ी की चाल हम लोग माने। यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे चाल आ गया और दूरी दिया गया है, दूरी बराबर दिया गया 480 किलोमीटर। हम लोग ये जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं पहला समय t1 लग रहा है और दूरी जो है 480 किलोमीटर, आपार में चाल जो है x है, और इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। ये पहले स्थिति का पहला समीकरण हम लोग को मिल गया कि समय 480 बटा x आवर आएगा। ये जो समय आएगा किस में आएगा, आवर में आएगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में ये कहा जा रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने पर, अगर हम लोग रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं, यहां से हमको मिलेगा रेलगाड़ी की नई चाल। यहां पे नई चाल हमको मिल जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। हमको वही 480 किलोमीटर की दूरी जाना है। यहाँ पे समय हम लोगों को मिल जाएगा, समय t2 बराबर हो जाएगा दूरी 480 किलोमीटर और चाल यहाँ पे x माइनस 8 आवर आ गया। अब यहाँ कंडीशन ये कहा गया है यदि हम लोग रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो समय जो पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, इसमें समय ज्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा था। यहाँ चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा और यहाँ चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। इसका मतलब t2 माइनस t1 बराबर यहाँ पर 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी ये पहला वाला चाल जो है इससे 3 घंटा ये ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब t2 माइनस t1 बराबर 3 आवर के इक्वल आएगा। अब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर यहाँ पर 3 घंटे के बराबर होगा। t2 का मान यहाँ पे 480 बटा x माइनस 8 आया है और t1 का मान 480 बटा x आया है। t2 में से t1 घटाएंगे, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। यहाँ रेलगाड़ी की चाल कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्यादा तो समय कम लग रहा है। यानी यहाँ पे t2 में से t1 घटाएंगे, 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी t2 का मान रखेंगे, t1 बराबर यहाँ पे 3 घंटे के बराबर होगा। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 480 हम लोग कॉमन करेंगे, यहाँ पर आ जाए 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम मिल जाएगी x माइनस 8 और यहाँ बराबर 3 आएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे x माइनस, यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे 480 x माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपान में यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 आएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 480 गुणे 8 बराबर 3 गुणे x स्क्वायर माइनस 8x आएगा। अब इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 गुणे 3 आएगा, 3 एक 3 आएगा और 16 3 48 160 आ गया, 16 8 112 हो जाएगा, 1280 आ गया, 819 8 48 12। यानी यहाँ पे हम लोग को मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को एक द्विघात समीकरण मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आ जाएगा।
अब इस समीकरण को हल करके हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। दो संख्या ऐसा चाहिए कि गुणा करने पे 1280 आ जाए और घटाया जाए तो 8 आ जाए। इसके लिए अगर ऐसा गुणनखंड नहीं पता है, सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। यहाँ से हम लोग को फैक्टर मिल जाएगा, 1280 का फैक्टर करते हैं। यहाँ जाएगा 2 से कट कर यहाँ पे 6 आएगा, 640, यहाँ 320 आ जाएगा, 2 से 1 6, यहाँ पे 0 आएगा, 2 से 80 आएगा, 2 से 40 आएगा, 2 से 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा, 5 से 1 आएगा। यहाँ हम लोग को नंबर मिल गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 32 और 40 मिल गए। अगर हम लोग 40 गुणे 32 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 के 12, 1280 आएगा। और यहाँ संख्या क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको संख्या मिलेगा 40 गुणे अगर 32 करेंगे तो मिल जाएगा 1280 आएगा। और 40 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। घटाने के बाद 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो हम लोग 8 के स्थान पे 40 माइनस 32 रखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर 40 एक्स माइनस माइनस प्लस होगा 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0 आएगा। एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 40 और यहाँ पे 32 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 40 बराबर 0 आएगा। ये दोनों कॉमन है, एक्स माइनस 40 और यहाँ पे एक्स धन 32 बराबर 0 आएगा। तो एक्स धन 32 बराबर 0 आएगा। एक्स का मान यहाँ पे माइनस 32 आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल जो है माइनस में नहीं होगी, इसलिए हम लोग ये वाला टर्म नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा तो एक्स माइनस 40 बराबर 0 आएगा। एक्स बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक्स को हम लोग माने थे रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ से मिल गया रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। रेलगाड़ी की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे।